Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today we have brought you a new poem, The Trees, written by Philip Larkin. तो आज जो हम पोएम लेकर आए हैं वो है आपके सिलेबस की बीए फाइनल कुमाऊं यूनिवर्सिटी एंड एसएसजे कैंपस में प्रेस्क्राइब की गई कविता लेकर आए हैं बीए फाइनल के लिए, द ट्रीज। ये जो पोएम है फिलिप लार्किन द्वारा लिखी गई है और इसका आज हम इस वीडियो में हिंदी मीनिंग बताने जा रहे हैं, लाइन वाइज हिंदी मीनिंग, और आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, समझाएंगे कि आपको बहुत आसानी से ये पोएम समझ में आ जाए, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से इस पोएम को एक्सप्लेन करके लिख सकें और इसका जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आता है उसमें आपको मदद मिल सके। साथ ही अगर पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको अपने आप बनाकर लिख सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पोएम का नाम है द ट्रीज आर कमिंग इनटू लीफ। ओके, सो द फर्स्ट लाइन एज यू कैन सी, द ट्रीज आर कमिंग इनटू लीफ, मतलब पेड़ों पर नई पत्तियाँ आ रही हैं, पेड़ों पर पत्तियाँ आ रही हैं। मतलब ये जो मौसम है, यहाँ पर जो कवि ने एक तरीके से यहाँ पर जो स्प्रिंग सीजन होता है, जो कि बसंत मौसम होता है, जिसमें सभी पेड़ जो होते हैं अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और उसमें नए फूल और नए पत्तियों का आगमन शुरू होता है और एक तरीके से बसंत का मौसम चारों तरफ हरा भरा हो जाता है। तो यहाँ पर वही जो सीन है वो आपके सामने क्रिएट किया गया है। जो पेड़ हैं, पेड़ों में नई पत्तियाँ आ रही हैं, द ट्रीज आर कमिंग इनटू लीफ, पेड़ों में पत्तियाँ आ रही हैं। अब पेड़ों में से पत्तियाँ निकल रही हैं, तो पेड़ों में से पत्तियां निकलना एक तरफ से अगर आप देखें तो ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिखा रहा है, ऑप्टिमिस्टिक जो परसेप्शन है जो कवि का उसको दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आशावाद दिखा रहा है, आशा की एक किरण लेकर आ रहा है कि पेड़ों में जो पत्तियां आ रही हैं वो पेड़ों में पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है कवि जब इस पोएम को लिया, इस लाइन को लिख रहा है, उसकी जो सोच है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, ठीक है, और एक तरीके से एक नए जीवन की शुरुआत यहाँ पर दिखाई जा रही है। लाइक समथिंग ऑलमोस्ट बीइंग सेड, ऐसा लग रहा है कि पेड़ों में पत्तियाँ आ रही हैं, कह रहा है पेड़ों में पत्तियाँ आना, लाइक समथिंग कुछ वैसा ही है जैसे कि ऑलमोस्ट बीइंग सेड, जैसे कि कुछ कहा जा रहा हो, कुछ पेड़ों के द्वारा कोई संदेश दिया जा रहा हो। तो पेड़ों पर पत्तियाँ आ रही हैं, लाइक समथिंग ऑलमोस्ट बीइंग सेड, और ऐसा लग रहा है ये कुछ संदेश देना चाह रही हैं और कुछ कहना चाह रही हैं हमसे, मनुष्य से। द रिसेंट बर्ड्स, और जो हाल ही में जो बर्ड्स हैं, मतलब जो फूल हैं, उनकी कलियां हैं, बड़ी रिलैक्स हैं और एंड स्प्रेड, और वो स्प्रेड हो रही हैं आराम से, और जैसे कि सन की जो एनर्जी है उसको रिसीव करने के लिए वो अपनी पंखुड़ियाँ जो पीटल्स हैं उनको बर्ड्स क्या कर रही हैं, फैला रही हैं। डियर ग्रीननेस इज अ काइंड ऑफ ग्रीव, इनकी जो हरापन है, इनका ये जो हरापन है, पेड़ जो हरा हो रहा है, नए नए पत्तियां आ रही हैं, नए फूल आ रहे हैं, एक तरीके से जो पेड़ है फिर से नया हरा भरा हो चुका है। इसकी ग्रीननेस जो है इज अ काइंड ऑफ ग्रीव, ये कहीं ना कहीं दुख की याद दिलाती है, एक प्रकार का ये दुख है। अब भाई दुख किस बात का है? दुख है मनुष्य के लिए। पेड़ के लिए तो ये प्रसन्नता का विषय है, लेकिन मनुष्य को ये क्या कर रहा है, पेड़ों की जब हरा भरापन देख रहा है, पेड़ों की हरियाली को जब देख रहा है तो उसे स्वयं के ऊपर दया आ रही है और स्वयं का दुख याद आ रहा है यहाँ पर। तो इज अ काइंड ऑफ ग्रीफ, तो इसके जो हरापन है वो एक प्रकार से उसको मनुष्य को उसका दुख याद दिला रहा है। इज इट दैट दे आर बॉर्न अगेन, तो इज इट दैट डे, क्या ये वो दिन था? इज इट दैट दे आर बॉर्न अगेन, जब उनका क्या इनका नया जन्म है, क्या वे नया जन्म लेते हैं? इज इट दैट दे आर बॉर्न अगेन, क्या वे नया जन्म ले रहे हैं, क्या वे उनका पुनर्जन्म हो रहा है? एंड वी ग्रो ओल्ड, और हम बूढ़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कहना चाह रहा है इज इट दैट, क्या ये जो चीज़ हो रही है ये इसमें क्या इनका ये नया जन्म हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है, दोबारा इनका जन्म हो रहा है। एंड वी ग्रो ओल्ड, और हम जो है मनुष्य जो है वो बूढ़ा हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। नो दे टू डाई, नहीं ऐसा नहीं है, वे भी मरते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो पेड़ की हरियाली है मनुष्य को एक प्रकार से उसके जीवन का एक दुख दिखा रही है, उसको आईना दिखा रही है कि भाई देखो तुम बूढ़े हो जाओगे और देखो, लेकिन तुम अपने आप को नया नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरीके से पेड़ जो है, पेड़ अपने आप को नया करने की एक तरीके से भगवान ने उसको एक कैपेबिलिटी दी है, एक तरीके से एक गिफ्ट दिया है कि पेड़ अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, फिर से अपने आप को नया बना सकते हैं। लेकिन मनुष्य के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो अपने आप को बड़ा
को नया बना सकें। हाँ, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए मनुष्य क्या कर सकता है, ऑर्नामेंटल चीज़ों को लगा के अपने चेहरे पर ऑर्नामेंटल सजावटी चीज़ों को लगाकर अपनी आयु को छिपा सकता है, लेकिन उसको भी एक न एक दिन मरना है। वह अपनी आयु को थोड़े समय के लिए छिपा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हरियाली है मनुष्य को उसका दुख दिखा रही है। दुख इसलिए दिखा रही है क्योंकि जो पेड़ हैं, पेड़ों के पास कैपेबिलिटी है अपने आप को फिर से नया करने की। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल नए हो चुके हैं। उनकी एज को छिपाने, वो एज को छिपा सकते हैं। मनुष्य अपनी एज को छिपाने में उतने हद तक कामयाब नहीं है जितने की पेड़ कामयाब हैं। तो मनुष्य क्या करता है, लेकिन इसकी जगह ऑर्नामेंटल चीज़ें कर लेता है। ठीक है, पेड़ तो अपने आप को नया कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अपने आप को ऑर्नामेंटल चीज़ों से कवर कर लेता है और अपने आप को जवान दिखाने की कोशिश करता है। इज इट दैट दे आर बॉर्न अगेन, तो यहाँ पर कहा गया क्या इनका ये पुनर्जन्म हुआ है और क्या हम बूढ़े हो रहे हैं। तो नो दे टू डाई वन डे, और यहाँ पर एक तरीके से खुद को कंसोलेशन दिया गया, नहीं वे भी मरते हैं। देयर ईयरली ट्रिक ऑफ लुकिंग न्यू, ये तो केवल उनकी एक चाल है कि जो पेड़ हैं उनके पास एक क्षमता है, एक कैपेबिलिटी है, गिफ्ट भगवान ने दिया है कि उनकी जो ईयरली मतलब हर साल वे अपने आप को क्या कर सकते हैं, ईयरली पर ईयर हर साल अपने आप को ट्रिक है उनके पास एक, जिससे वो लुकिंग न्यू अपने आप को नया दिखा सकते हैं। पुरानी पत्तियाँ, पुरानी जो उनकी पत्तियां हैं और फूल हैं वो गिरा देते हैं और नए फूल और नए पत्तियां आ जाते हैं, जैसे लगने लगता है कि पेड़ में फिर से नए जीवन की शुरुआत हो गई है। तो इज रिटन डाउन इन रिंग्स ऑफ ग्रेन, तो कह रहा है कि ये जो इनके पास ताकत है, पेड़ों के पास एक ट्रिक है कि एक चाल चलते हैं, एक धोखा है यहाँ पर कि ये दिखा तो अपने आप को लुकिंग न्यू रहे हैं क्योंकि इनमें नई पत्तियाँ आ चुकी हैं, पूरा हरा भरा पेड़ हो चुका है, हर साल ऐसा ये करते रहते हैं। इज रिटन डाउन, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भी जो एज है, इज रिटन डाउन, इनकी एज लिख दी जाती है रिंग्स ऑफ ग्रेन, जो गोल गोल, अगर आपने देखा होगा कि पेड़ों की आयु को पता कैसा करते हैं तो साइंस में पढ़ाया जाता है, जो पेड़ का जो ट्रंक होता है, जो मोटा सा तना होता है, उसके जो ऊपर जो होता है उसे अगर काटा जाए, ठीक है, तो इस तरीके से उसमें रिंग बनते जाते हैं। ये जो रिंग्स हैं इनको गिन के पता लगाया जा सकता है कि ये पेड़ कितना साल पुराना है, इसकी आयु कितनी हो गई है। तो इनकी भी आयु लिख दी जाती है, जो रिंग्स ऑफ ग्रेन बनते हैं, जो इनके तने पर, ट्रंक पे जो रिंग्स बनते हैं, उससे भी इनकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। ये भी बूढ़े होते हैं। यट स्टिल द अनरेस्टिंग कैसल्स है, लेकिन इनकी उपयोगिता जो है, यहाँ पर एक तरीके से मनुष्य को संदेश दिया जा रहा है, भले ही आप 10 साल आप बड़े होते चले जाओ लेकिन आपकी उपयोगिता कभी कम नहीं होनी चाहिए। यट स्टिल, फिर भी कह रहा है, यट स्टिल अनरेस्टिंग कैसल, जिस प्रकार से एक कैसल होता है, किला होता है, किले के ऊपर जो थ्रेस होता है, ठीक है, मतलब जो छप्पर होता है, एक अनरेस्टिंग, बिना रेस्ट करे हुए ये जो पेड़ हैं, इन फुल ग्रोन थिकनेस ऑफ एवरी में, तो हर मई में, तो मई में आप जानते हैं मई में कितना जो गर्मी होती है, मई में गर्मी होती है, तो फुल ग्रोन ये जो पेड़ हैं पूरे तरीके से फुल ग्रोन हो जाते हैं, नई पत्तियां आ जाती हैं, फिर से हरे भरे हो जाते हैं, बिल्कुल जो उनकी थिकनेस है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और हर मई में ये तैयार हो जाते हैं दोबारा से, बिना थके ये लगातार मनुष्य को छाया देते हैं, छाया देने का काम करते हैं, जैसे एक छप्पर का, कैसल थ्रेस का काम करते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर इज़ डेड, पिछला साल जो है वो गुजर चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। एंड दे सीम टू से, मानो कि ये कहते हैं, बिगिन अफ्रेश, बिगिन अफ्रेश, तो हर साल दर साल ये जाते रहते हैं। लास्ट ईयर इज डेड, अंतो गत्वा, फाइनली, इवेंचुअली, एवरीवन हैज़ टू डाई इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, हर किसी को एक दिन मरना है, अंततः इनको भी अपनी मृत्यु को प्राप्त करना है, मनुष्य को भी अपनी मृत्यु को प्राप्त करना है, लेकिन ये कहते हुए लग रहे हैं, दे सीम टू से बिगिन अफ्रेश, बिगिन अफ्रेश, अफ्रेश, अफ्रेश। तो यहाँ पर अफ्रेश, अफ्रेश शब्द जो है वो 3 बार आया है, रिपीटिशन यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अफ्रेश, अफ्रेश की आपको एक संदेश दे रहे हैं कि अपने आप को नया करने की जो इनकी कैपेबिलिटी है, वो यहाँ से संदेश देना चाह रहे हैं कि भले ही कुछ भी हो, आप साल दर साल आपको सबको एक ना एक दिन मरना है, मनुष्य को भी मरना है, सबको एक दिन खत्म होना है। तो यहाँ पर एक संदेश दिया जा रहा है कि अपने आप को दोबारा से आप रिजनरेट करो और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट करो। जीवन तो आगे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है, लेकिन हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ठीक है, और हमेशा एक नई शुरुआत के लिए हमेशा मनुष्य को तैयार रहना चाहिए। और मनुष्य का जीवन का भी यही सार है कि मनुष्य का जब एक जीवन खत्म होता है तो नए जीवन की शुरुआत होती है, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तभी फिर से एक जन्म होगा, फिर से एक नए जीवन की शुरुआत होगी। इस प्रकार से इस कविता में ये संदेश दिया गया है। फिलिप लैर्किन के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। इफ़ यू लाइक दिस पोएम and if you like the explanation and meaning,
told by me. Please like, share and subscribe the channel.